वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज 10वीं क्लास के लिए एक पोएम लेके आए हैं। पहली पोएम है आपकी, उसका नाम है रिस्क। तो जैसे कि आपकी 4 कविताएं हैं आपके सिलेबस में, और उसमें से पहली कविता है ये रिस्क। रिस्क का मतलब होता है जोखिम। रिस्क का मतलब होता है जोखिम। चलो, इसके कवि जो है वो है जेनेट रेंट। जेनेट रेंट। अबाउट द पोएम। तो 10th क्लास के विद्यार्थी ये थोड़ा ध्यान देवें कि शायद एक्सप्लेनेशन आपसे पूछी जाती है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले जरूरी है हमारे लिए कि हम उस कविता की विषय वस्तु को अच्छे से समझ लें, हिंदी में समझ लें, अच्छे से खूब पढ़ें, और इंग्लिश में भी हमारे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन हिंदी में नहीं आती। किस में आती है वो? इंग्लिश में। तो हमें इंग्लिश में इसकी विषय वस्तु अच्छे से याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। चलो, अबाउट द पोएम। अबाउट का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या? के बारे में। अबाउट का मतलब क्या होता है? के बारे में। ठीक है। और पोएम का मतलब होता है कविता। कविता। इसको कविता नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे? कविता। चलिए देखते हैं इसको। ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क। ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क। मनुष्य का जीवन जोखिमों से भरा पड़ा है। देयर इज रिस्क इन व्हाट वी से और डू। हम जो कुछ भी करते हैं या जो कुछ भी हम कहते हैं वो सब रिस्क पर आधारित है, वो भी रिस्क है। इफ वी वॉक देयर इज रिस्क टू फॉल। If we walk, there is risk to fall. अगर हम चलते हैं तो जोखिम है हमें गिर जाने का। चलते हैं, यदि हम आगे चलते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो उसमें भी जोखिम है, हम गिर सकते हैं। If we talk, there is risk. यदि हम बात करते हैं तो भी जोखिम है। ऑफ डिसप्लीजिंग समवन। प्लीजिंग का मतलब होता है खुशी, और डिसप्लीजिंग का मतलब होता है नाराजगी। तो कवि यहां क्या कहता है? इफ वी टॉक देयर इज रिस्क। यदि हम बात करते हैं तो जोखिम है। किस बात का जोखिम है? कोई हमारी बातों से नाराज न हो जाए, उदास न हो जाए, ये जोखिम है। सो रिस्क इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ। इसलिए रिस्क जो है वो हमारे जीवन का, रिस्क जो है वो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अभिन्न हिस्सा है। भिन्न, अलग, अभिन्न जिसको अलग न किया जा सके। रिस्क अवॉइडिंग पीपल may feel safe and comfortable for a time. क्या कहता है कवि? रिस्क अवॉइडिंग पीपल, जो लोग जोखिम से बचते हैं। अवॉइड, बचना, किसी से अनदेखा करना, ध्यान न देना। रिस्क अवॉइडिंग पीपल may feel safe and comfortable for a time. जोखिम न उठाने वाले लोग फील, महसूस करते हैं, सेफ, सुरक्षित, कंफर्टेबल, आराम परख, फॉर ए टाइम, कुछ समय के लिए। रिस्क अवॉइडिंग पीपल में फील सेफ एंड कंफर्टेबल फॉर अ टाइम। रिस्क अवॉइडिंग, जोखिम न उठाने वाले लोग
अपने आप को कुछ समय के लिए सुरक्षित और कंफर्टेबल, आरामदायक कुछ समय के लिए महसूस कर सकते हैं, बट लेकिन दे कैन डू नथिंग एंड अचीव नथिंग फॉर फियर ऑफ बैड रिजल्ट्स। बट दे कैन डू नथिंग, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते और ना ही कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर है इसका परिणाम बुरे परिणाम से डर करके वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते और वो कुछ कर भी नहीं सकते। टू ओवरकम दिस फियर वी नीड करेज। टू ओवरकम दिस फियर, ओवरकम जीतना, दिस फियर इस भय को, किस भय को? इस भय को, फियर ऑफ बैड रिजल्ट, बुरे परिणामों के भय को जीतने के लिए वी नीड, हमें जरूरत है करेज, साहस की। वी नीड करेज, हमें किसकी जरूरत है? साहस की। विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना जोखिम उठाए आवर टैलेंट्स रिमेन यूजलेस, रिमेन बना रह जाता है। टैलेंट्स, हमारे अंदर जो प्रतिभा होती है, रिमेन बना रहता है, यूजलेस अनुपयोगी, बेकार, किसी काम का नहीं। दे पैरिश, हमारा टैलेंट जो, हमारी प्रतिभाएं जो है वो पैरिश, गायब हो जाती हैं, मिट जाती हैं। मैन विदाउट डेवलपमेंट ऑफ हिज टैलेंट्स इज लाइक एन एनिमल। जो व्यक्ति अपनी प्रतिभा को निखार नहीं सकता, उसे बढ़ा नहीं सकता, वो एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं होता। A risk-taking person is fearless and has undefeated courage. जो व्यक्ति जोखिम लेता है वो व्यक्ति निडर होता है और अदम्य उसका साहस होता है, अदम्य साहस। अनडिफीटेबल, डिफीट का मतलब होता है पराजित करना, और अनडिफीटेबल का मतलब होता है जिसे पराजित न किया जाए। अजीब, ठीक है जी। चलिए, इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं, छोटी सी कहानी है। एक लेखिका थी जिसका नाम था A.L. रोलिंग। बचपन में उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, कुछ समय के बाद उसकी माँ एक्सपायर हो गई, उसकी शादी हुई, और वो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गई, वहां उसे मना कर दिया गया। फिर और दूसरी जगह गई, वहां उसे मना कर दिया गया। कई स्कूल्स में उसमें ट्राई किया, तब कहीं जाके उसे एडमिशन मिला। उसके बाद वो बड़ी हुई, उसकी शादी हुई, शादी भी चल न सकी, ज़्यादा समय तक न चल सकी, कुछ समय के लिए। फिर उसकी मम्मी भी एक्सपायर हो गई, उसका पति उसको छोड़ के चला गया। उसका एक बच्चा था, उस बच्चे को लेकर के अपनी उसने पढ़ाई जारी रखी, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, जहाँ कहीं भी वो जॉब के लिए जाती उसे वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता। यहाँ जॉब नहीं है, यहाँ जॉब नहीं है, हर जगह गई, he found only no, ये चीज उसको सुनने को मिली। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने लिखने की कोशिश की, उसने लेखिका बनने की कोशिश की, और उसने कई किताबें लिख डाली। जहाँ जब कभी भी वो कविताएं लेकर के किसी प्रकाशक के पास जाती, पब्लिशर्स के पास जाती, तो पब्लिशर उन्हें मना कर देता। वो क्या कहता? वो ये कहता कि तुम्हारे द्वारा लिखी गई किताबें बच्चों की समझ की नहीं है। और आज आप नेट पे चेक कर सकते हैं, A.R. रोलिंग जो लेखिका है, लेडीज है, अमेरिका की है, आज उसकी बुक्स बहुत ज़्यादा बिकती हैं, और वो अपने टैलेंट को उसने ज़ाया नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि उसने शायद रिस्क उठाया। यदि वो रिस्क न उठाती तो कब किस दुनिया से चली गई। चलिए, इसी से रिलेटेड अब हम इधर जो वर्ड आए हैं शायद आपको समझ न आए हों, तो उन्हें हम दोबारा समझते हैं। ह्यूमन का मतलब हो गया मनुष्य, ह्यूमन का मतलब हो गया मनुष्य, ह्यूमन का मतलब हो गया मानव, इसका मतलब हो गया मनुष्य।
मानव। ठीक है जी। लाइफ का हो गया जीवन, जिंदगी फुल भरी पड़ी है रिस्क, जोखिम। देयर इज रिस्क इन व्हाट वी से का मतलब होता है कहना, और डू का मतलब होता है करना। ठीक है जी। डू का मतलब होता है करना, डू का मतलब करना, से का मतलब कहना, फुल का मतलब होता है जी भरा होना, और रिस्क का मतलब होता है जोखिम। ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, मनुष्य का जीवन जोखिमों से भरा हुआ है। देयर इज रिस्क इन व्हाट वी से और डू, हम जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, उसमें भी जोखिम है। इफ वी, फिर वो बताता है कि किस प्रकार से क्या जोखिम है। इफ वी वॉक, यदि हम चलते हैं, यदि हम, वॉक का मतलब होता है चलना। देयर इज रिस्क टू फॉल, यदि हम चलते हैं तो गिरने का हमें जोखिम है। इफ वी टॉक, यदि हम बातें करते हैं, देयर इज रिस्क ऑफ डिसप्लीजिंग समवन, डिसप्लीजिंग नाराज करना, नाराज। ठीक है जी। समवन कोई भी, किसी को भी। वो कहता है, लेखक कहता है कि यदि हम बातें करते हैं तो शायद हमारी बातों से कोई नाराज हो जाए। इस बात पर एक और बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम है वोल्टेयर। वो ये कहते हैं, हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत न हो। बात उसने कह दी ये वाली कि कोई किसी से नाराज होता है, होने दो, आप अपनी अभिव्यक्ति को जारी रखो। हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत हो, लेकिन मैं आपकी बातों से सहमत हो सकता हूँ। ये बातें भी है, दोनों पक्ष होता है। डिसप्लीजिंग समवन, यदि हम बात करते हैं तो वो हमारे लिए ऐसा लगता है कि हम जो कुछ कहेंगे उसे सुनकर कोई व्यक्ति शायद हमसे नाराज हो जाए। सो रिस्क इज पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है जी हिस्सा, पार्ट एंड पार्सल हिस्सा। सो रिस्क इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ, इसलिए जोखिम जो है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। रिस्क अवॉइडिंग पीपल, रिस्क अवॉइडिंग, अवॉइडिंग का मतलब होता है अनदेखा करना, ध्यान न देना। रिस्क जोखिम, जोखिम को अनदेखा करने वाले, जो जोखिम नहीं लेते, यूं समझाने से, जो जोखिम नहीं लेते, जो लोग जोखिम नहीं लेते, वो थोड़े समय के लिए, एक समय के लिए अपने आप को आरामदायक और सुरक्षित तो महसूस कर सकते हैं, बट लेकिन दे कैन डू नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकते, एंड अचीव नथिंग, वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें भय रहता है इसके परिणामों का। उन्हें भय रहता है कि यदि उन्होंने कुछ किया तो हम कहीं इसका ये परिणाम ना हो, कहीं इसका ये ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। तो जो नुकसान से डरेगा वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। टू ओवरकम दिस फियर, ओवरकम का मतलब होता है जीतना, जीतना, विजय हासिल करना। दिस फियर, इस भय पर, किस भय पर? परिणामों से होने वाले डर को, परिणामों से होने वाले डर, जो हमारे अंदर डर है, यदि हम उस डर से हमें जीतना है तो वी नीड करेज। तो हमें किसकी जरूरत है? नीड, आवश्यकता है, जरूरत है किसकी? करेज की। करेज क्या होता है? साहस, हिम्मत, डेयर। विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना कोई जोखिम उठाए, अवर टैलेंट्स, टैलेंट्स प्रतिभाएं, प्रतिभाएं, प्रतिभा, टैलेंट, गुण हमारे अंदर जो है, अवर टैलेंट्स रिमेन। हमेशा याद रखना मेरी एक बात को, आपके अंदर एक ऐसी चीज है जो आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, तो वो टैलेंट कहलाता है। तो विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना जोखिम उठाए, अवर टैलेंट्स रिमेन यूजलेस। यदि हम जोखिम नहीं उठाएंगे तो हमारा जो प्रतिभा है, हमारे अंदर जो गुण है, जो टैलेंट है, जो वैल्यू है हमारे अंदर, वो कैसी रह जाएगी? यूजलेस। इस चीज से एक और मुझे नाम याद आता है, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जो थे वो एक बहुत बड़े कवि थे, इंग्लैंड के थे। ये भी आप इंग्लैंड के ही हैं, लंदन में इंग्लैंड के ही हैं। तो उन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई की कि उनकी आंखें पूरी तरह से खत्म हो गई, उनके देखने का जो दृष्टि थी वो पूरी तरह से लॉस हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद उन्होंने एक कविता लिखी थी, ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने खुद पर ही, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो वो कविता
लिखी। उसके तहत उन्होंने ये बताया, भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, हे मेरे मालिक, मेरे रब, मेरे भगवान, मुझे ये बता कि तूने मुझे अंधा बना दिया, क्या मेरी जो प्रतिभा है जो लिखने की, जो मैं कवि बना हूं, तो क्या वो यूं ही रह जाएगी? फिर वो कहते हैं ईश्वर, उन्हें ईश्वर की जगह वो खुद अपने मन से ही पूछते हैं कि क्या मेरी प्रतिभा यूं ही रह जाएगी? बदले में उन्हें कहता है नहीं, ईश्वर जो कुछ करता है वो अच्छे के लिए करता है। और उसके बाद उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट की कुछ किताबें थी वो भी लिखी मतलब वो बोलते गए और उनकी बेटी थी, उन्होंने उनकी रचनाएं की। उन्होंने, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि जो चीज़ उन्होंने, और भी ऐसे राइटर हैं बहुत से, मुझे नाम याद नहीं रहा, कि वो ऐसे हमारे सामने दृश्य पेश कर दिया करते थे, शब्दों के माध्यम से वो ऐसे दृश्य पेश कर दिया करते थे कि जिन्हें ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने थे, उन्होंने कभी नहीं देखे थे। तो क्या कहते हैं कि टैलेंट जो हमारे अंदर है वो यूजलेस, बर्बाद हो जाएगा। ते पैरिश, वो टैलेंट जो हमारे अंदर, प्रतिभाएं जो हैं वो गायब हो जाएगी। पैरिश का मतलब होता है खत्म हो जाना, मिट जाना, गायब हो जाना। मैन विदाउट डेवलपमेंट ऑफ हिज टैलेंट्स, एक व्यक्ति जिसकी प्रतिभाएं बिल्कुल भी विकसित न की गई, उसने अपनी प्रतिभाओं को विकसित न किया हो, वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ कैसा है? एक पशु के समान है, एक जानवर के समान है। और रिस्क टेकिंग पर्सन इज फेयरलेस। फेयरलेस, निडर। फेयरलेस का मतलब निडर, जिसको किसी का डर न हो, A risk-taking person is fearless and has undefeated courage. जो रिस्क उठाते हैं, जो जोखिम उठाते हैं, वो लोग कैसे होते हैं? निडर होते हैं, उन्हें किसी चीज का भय नहीं होता। Has an undefeated courage, और उनमें अदम्य साहस होता है। Undefeated, जिसको पराजित न किया जा सके, अजय, जिस पर जीत हासिल न की जा सके, पराजय। ठीक है जी, चलिए अब हम अपनी कविता की तरफ थोड़ा रुख करते हैं। चलिए, कविता की पहली लाइन है टू लाफ। शायद आपको ये टू वाला कुछ वर्ड मिसिंग हो, मैं बताते चलता हूँ, स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। फूल का मतलब क्या होता है? बेवकूफ, मूर्ख। और अपीयरिंग का मतलब होता है लगना, दिखाई देना, लुक लाइक। टू रिस्क का मतलब होता है जोखिम पर रखना, और टू लाफ का मतलब होता है हंसना। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल हो गया भावुक या भावनात्मक। टू रीच आउट ऑफ अनदर। टू रीच आउट का मतलब हो गया हेल्प करना, किसी की मदद करना। टू रीच आउट का मतलब होता है किसी की मदद करना। रीच आउट का मतलब होता है मदद करना। और अनदर, कोई अन्य व्यक्ति। इज रिस्क इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है झंझट, उलझन, परेशानी। ठीक है। टू एक्सपोज का मतलब होता है रहस्य खोल देना। क्या खोल देना? रहस्य खोल देना। एक्सपोज फीलिंग्स, भावनाएं। टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपनी वास्तविक स्थिति को बताना, अपनी सच्चाई को लोगों के सामने ला देना। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नीव। नीव का मतलब होता है साधारण। ठीक है जी। टू रिस्क बीइंग कॉल्ड, पुकारा जाना। बीइंग कॉल्ड, नेम का मतलब हो गया साधारण, कहा जाना। क्राउड का मतलब हो गया भीड़। ठीक है जी। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, मरना। और लिव होता है जीवित रहना। टू लव, लेकर कहता है टू लव इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। यदि हम हंसते हैं तो हम मूर्खों की तरह लोगों को नजर आते हैं। यदि हम ज्यादा हंसते हैं तो मूर्खों की तरह हम लोगों को नजर आते हैं। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। और यदि हम किसी बात पर रोने लग जाते हैं, तो लोग हमें
भावनात्मक समझते हैं कि ये बड़ा सेंटिमेंटल, बड़ा ही भावुक है। टू रीच आउट ऑफ अनदर इज रिस्क इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है झंझट, फंसना, झंझट या फंसना। टू रीच आउट, रीच आउट का मतलब होता है किसी की मदद करना। क्या करना? मदद करना। रीच आउट का मतलब होता है मदद करना, हेल्प करना। तो यदि आप किसी की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, आपको उसकी इच्छा है मदद करने की, हेल्प करने की, तो लोग क्या समझेंगे कि ये बेमतलब किसी के झंझट में फंस रहा है। टू एक्सपोज फीलिंग्स, एक्सपोज का मतलब होता है व्यक्त कर देना, रहस्य खोल देना। फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं, भावनाएं, ठीक है जी, भावनाएं। टू एक्सपोज फीलिंग्स, टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। यदि आप अपनी भावनाओं को बताते हैं किसी को, तो लोग क्या समझते हैं? आपकी आंतरिक भावनाओं को, आप अंदर से कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, इस प्रकार का कैसे हैं, ये लोगों को पता चलता है। इस बात का भी जोखिम है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, आप अपने विचारों और सपनों को यदि लोगों के सामने, यदि भीड़ के सामने, बिफोर के सामने, ठीक है, के सामने। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क। यदि आप अपने विचारों को, अपने आइडियाज को लोगों के सामने रखते हैं, भीड़ के सामने रखते हैं, तो आपको क्या पुकारा जाता है? सावधान सा, ये तो ऐसे ही करता रहता है। टू लव इज टू रिस्क। यदि आप किसी से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उसमें भी जोखिम है। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, ये जरूरी नहीं कि जिसे आप प्रेम करते हैं बदले में वो भी आपसे प्रेम ही करे। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, और यदि हम जीवित हैं तो उसमें भी हमारे लिए जोखिम भरा है। किसका? मरने का जोखिम है, मरने का डर है हमारे अंदर। तो ये छोटी सी ये आधी कविता हुई है, आधी हम आगे देखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। कवि कहता है, यदि हम हंसते हैं तो लोग हमें बेवकूफ समझते हैं, और यदि हम रोते हैं तो लोग हमें भावनात्मक रूप से मानते हैं, हमें भावुक समझते हैं, और यदि हम किसी की मदद करते हैं तो लोगों की नजर में ये होता है कि ये बिना मतलब की किसी समस्या में फंसने जा रहा है। तो एक्सपोज फीलिंग्स टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। यदि आप अपनी अंतर की भावनाओं को, यदि आप अपनी भावनाओं को लोगों को बताते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपके अंदर की जितनी भी आपकी जो अंदर की जो बातें हैं वो लोगों को पता चल जाएंगी। इस बात का भी जोखिम है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेम। यदि आप लोगों के सामने, भीड़ के सामने आप सपने और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो वो लोग आपको एक साधारण व्यक्ति मानेंगे, साधारण व्यक्ति पुकारेंगे। और यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको उसमें भी जोखिम है। क्यों? जरूरी नहीं कि बदले में आपको प्रेम ही कोई करे। यदि आप जीवित हैं तो आपको मरने का भी डर है। धन्यवाद।